नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और हम मौजूद हैं प्रयागराज में महाकुंभ में। महाकुंभ की भव्यता आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। 50,000 पुलिसकर्मी जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो सभी सुरक्षा घेरे में लेंगे प्रयागराज को जब तक महाकुंभ का आयोजन रहेगा। महाकुंभ में आगमन हुआ है, कैसी तैयारी, पूरा जो वातावरण है वो कैसा लग रहा है? अमर उजाला को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। केवल स्नान से नहीं होगा, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी है यहाँ। तो गंगा जमुना तो दिखाई दे रही हैं, आप डुबकी लगा लोगे, सरस्वती तो दिखाई नहीं देती है। वो सरस्वती संतों के श्रीमुख में है। आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि आज हम खड़े हैं प्रयागराज की पावन धरती पर और यहाँ लगा है आस्था का महाकुंभ। जी हाँ, आज पौष पूर्णिमा का दिन है और महाकुंभ का पहला स्नान है और ये मेरे पीछे त्रिवेणी संगम है जहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सुबह का वक्त है लेकिन किसी को ठंड की पड़ी नहीं है क्योंकि आज अमृत स्नान जो महाकुंभ में हो रहा है। ये आस्था का महाकुंभ है, आप इसका भव्य नजारा मेरे पीछे देखिए। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है लेकिन जहां तक आप देखेंगे वहां तक आपको भव्य नजारा दिखेगा भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। I believe in the God and I believe that the God is unique and only one. तो अब साइज तो बड़ा छोटा है, चाय बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है, अपने पापा के साथ हेल्प कराता है, बोल रहा है चाय हम ही बनाते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ा हैंडीकैप है, इनके आपके पैर थोड़े से खराब है। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? मान लीजिए आपने वहाँ दुकान लगाई होगी तो कैसे क्या? साइकिल से लेके आते हैं, दूध वगैरह सारा चीज सामान अभी लेके आया हूँ। अच्छा, और जैसे अब महाकुंभ लगा है तो यहाँ ज्यादा भीड़ है तो आपको उम्मीद है कि पैसे किस कम, मतलब ये स्टॉल लगाया हमारे दिव्यांगों की तरफ लगाया गया तो यहाँ कुछ स्थिति अच्छी हो सकती है क्योंकि अगर चाय बेचेंगे कुंभ में ज्यादा बेच लेंगे तो काम मतलब हो जाएगा ना। तो जो काम मेरा अभी वहाँ नहीं हो रहा था यहाँ हो जाएगा। उम्मीद है। छोटा सा बच्चा है, मदद करा रहा है। ये इसके बगैर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत ज्यादा मदद करता है। निर्वाण षटकम पढ़ा है आदि शंकराचार्य का, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। कुंभ मेला क्षेत्र में भीषण आग लगी है और ठीक मेरे कुछ ही मीटर पीछे आप धुआं देख सकते हैं। आग पे थोड़ा थोड़ा काबू पाया जा रहा है और ये बहुत ही भीषण आग थी। और आप देख सकते हैं यहाँ जितने भी टेंट लगे हुए हैं, जितने भी शिविर लगे हुए हैं, सभी लोग अपना सामान जो निकाल के बाहर ले आए हैं। और देख लीजिए कि कैसे सामान, रजाई, गद्दे और सारा जो सामान है, कपड़े वपड़े, वो अपने टेंट में से निकाल के ये बाहर ले आए हैं। जस्ट इसके पीछे वाले ही टेंट में यहाँ आग लगी है और छोटी सी बच्ची है वो रो रही है। अंकल, आप इसी टेंट में रहते थे? जी हाँ। तो क्या देखा आपने, क्या मंजर देखा? वहाँ से एक बैग स्टार्ट हुआ है, एक बैग स्टार्ट हुआ, फिर वैसे पकड़ते चला गया, हवा उधर ही का था तो उधर ही लपेटते हुए सब कुछ। कितना आपने आवाज सुना? दो दफा। आप बच्ची रो रही हैं, घबरा गई हैं? जी। क्या देखा? मैंने देखा आग जल रहा था और उसमें सिलेंडर दग रही थी, ये 2-3 चक्कर, बस मैंने रोने लगी। देखो बच्ची रो रही है क्योंकि हमने भी जो मंजर देखा, जो आवाज सुनी, वो बेहद ही डराने वाली थी। क्या हुआ माता जी?
हमारे लड़के नहीं है, मैं एक सामान था के तब से ना आया। कहाँ है नहीं रहा। तो आप वही थी अंदर, आप अंदर ही थी। हम तो नहीं आए ना। तो कितने लोग हैं वहाँ? अरे बहुत लोग हैं जी, प्रशासन एकदम जो घेर लिया है उसको। हाँ, और दमकल इतने लगे हुए हैं कि सबको कवर कर रहे हैं, और सिलेंडर दग रहे थे तो उसको बाहर किया जा रहा था। प्रयागराज से खबरें पहुंचाते रहेंगे और जानने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या कारण था जो इतनी भीषण आग लगी और इस आग पे कैसे काबू पाया गया। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। करोड़ों लोगों की भीड़ इस वक्त संगम में स्नान करने को पहुंच रही है। जैसा कि हम पीछे दिखा सकते हैं आपको कि यहाँ बस सर ही सर नजर आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था किए हुए है कि कैसे भी कोई भगदड़ न मचे, कैसे भी कोई लोग बिछड़े ना, और एक रास्ता बना दिया गया है जाने का और दूसरा रास्ता है आने का। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग सर पर अपना सामान लेके चले जा रहे हैं और इतना ज्यादा भीड़, अभी तो कई स्नान भी बचे हैं, लेकिन आज जो भीड़ है वो महाकुंभ में पहली बार देखने को मिली है। इतने सारे लोग जो बस स्नान करने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ हुई, लोगों की मौत हुई, कितने लोगों ने जान गंवाई फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने भयावहता की जो कहानियां सुनाई हैं वो भावुक कर देने वाली हैं। तमाम लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में जारी है। इस पूरी भगदड़ के दौरान अमर उजाला की टीम न केवल मौके पर मौजूद थी, बल्कि लोगों की मदद भी कर रही थी। किसी को CPR दे रही थी तो किसी को एम्बुलेंस में बैठा रही थी। अमर उजाला के रिपोर्टर संगम नोज से लेकर अस्पताल तक पर मौजूद थे। उन्होंने अपने कैमरे में हर दृश्य को रिकॉर्ड किया। सबसे पहले इस खबर को आप तक पहुंचाया। जब सोशल मीडिया में तमाम फर्जी आंकड़े और तमाम फर्जी बातें चल रही थीं, तब अमर उजाला के रिपोर्टर्स ने आप तक सच को पहुंचाया। महाकुंभ में नागा साधु बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 1800 से ज्यादा नागा साधु बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां नागा साधु बनाने की प्रक्रिया चल रही है और ढोल बाजों के साथ ये प्रक्रिया हो रही है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, एक यहाँ साधु है जो इसी प्रक्रिया के तहत अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं, और अगर आप आगे चल के देखेंगे तो यहाँ जो साधु संत है, महात्मा है, वो इस प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं। पवित्र संगम घाट और कुछ ही देर में यहाँ होने वाला है अमृत स्नान। जी हाँ, कुछ ही देर में जो अखाड़े हैं वो यहाँ के अमृत स्नान करेंगे। ठीक मेरे पीछे वो जगह है जहाँ सभी अखाड़े स्नान करने वाले हैं, जहाँ सभी साधु संत, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य स्नान करने के लिए आएंगे। और अगर मेरी बाएं तरफ की मैं बात करूं तो बाएं तरफ जो आम श्रद्धालु हैं वो स्नान कर रहे हैं। और आज की व्यवस्था अगर देखी जाए, कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी कर दी गई है। ट्रेन में मौजूद है, जो ट्रेन नई दिल्ली से प्रयागराज जा रही है। इसमें प्रयागराज जाने वाले कई श्रद्धालु हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं और बच्चे भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि प्रयागराज जाने के लिए उनमें कितना उत्साह है, वो कहाँ से आए हैं। मैं मतलब 5वीं दफे जा रही हूँ। इसी उसमें क्या बात है। मेरा नाम अनुपमा शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ। पहली बार जा रहे हैं कि इससे पहले जा चुके हैं? हम पहली बार जा रहे हैं। तो संगम ही संगम है, और ये आप जो आ रहे हैं ये भी हमारी संगम ही है। क्या उत्साह है प्रयाग जाने को लेकर? बस है, नहाना है और आना है। भीड़ भी बहुत है, वो उसी चीज का टेंशन है। भीड़ का टेंशन है। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती और मैं महाकुंभ में आपको अलग अलग साधु संतों से मिला रही हूँ, अलग अलग लोगों से मिला रही हूँ और महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखा रही हूँ।
महाकुंभ में मैंने साधु संतों महात्माओं से तो आपको बहुत मिलाया है, लेकिन आज मैं एक बेहद खास जगह हूँ। आज मैं हूँ खालसा कम्युनिटी के शिविर में। ये जो खालसा फौज है यूपी में रहते हैं और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने इसे बनाया था चक्रवर्ती फौज। खालसा फौज बनाई थी जो चक्रवर्ती फौज बनाई थी और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाई थी। किसी के ऊपर भी जुल्म होता है तो वहीं खालसा फौज खड़ी हो जाती है और कोई भूखा प्यासा हो तो उसे अन्न दाल छकाना, लंगर छकाना। गुरु नानक से लेकर आप सबको पता है कि लंगर की प्रथा जो है सरदार लोग ये सब करते आ रहे हैं। तो ये यूपी में तरना दल के जो मुखिया हमारे हेड हैं जो बाबा गुरबख्श सिंह साहब जी, और ये सब फौज इनके साथ चलती है और घोड़े ले करके अपने शस्त्र ले करके। तो हमारा आदेश है कि प्रचार करना, अपने सिख धर्म का प्रचार करना, और हमारे जो गुरुओं पीरों ने देवताओं ने सर्वसांझीवालता का उपदेश दिया है, कैसे मिलजुल के हमारे बड़े रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने शहीदी दिया दिल्ली में, वो वहीं भी पहले आए थे, प्रयागराज में भी आए थे। फिर गुरु जी का बिहार में जाकर पटना में गुरु जी का जो जन्म हुआ था। आज मैं आपको एक बेहद ही खास किन्नर से मिलाने वाली हूँ, क्योंकि ये खास इसलिए है क्योंकि ये मेरे साथी और मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि ये है पत्रकार, ये है रिपोर्टर। मैंने गलत किया कहा या नहीं? सही कहा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। ये रिपोर्टर वाला क्या चीज है? आप पत्रकार कब बने और आप कैसे पत्रकारिता करते? मैं इंडिया की फर्स्ट ट्रांसवुमन हूँ जो जर्नलिस्ट हूँ, थीम न्यूज़ 24/7 चैनल उज्जैन से, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैं इंटरव्यूज़ वगैरह लेती हूँ, कवरेज करती हूँ यूनिक चीज़ों की। अभी हाल ही में मैंने वो, अगर आपको पता हो, मीडिया पे वो नागा अघोरी जो लेडी अघोरी है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी, तो उनका मैंने मेरे चैनल पे इंटरव्यू ली हूँ, वो भी काफ़ी वायरल हुआ है। तो जर्नलिज्म करते आ रही हूँ। बहुत भीड़ इनके पास लग चुकी है, ये महाकुंभ में बहुत ज्यादा वायरल हैं और आपने इनके डेडलॉक देखे ही होंगे। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में हैं और आपको और भी किन्नरों से मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ एक साथ बहुत सारे भारत से आए किन्नरों का जमावड़ा लगा हुआ है। महाराज जी, मेरा हमेशा से एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप जो अपने मस्तक पे तिलक लगाते हैं इसका क्या महत्व है? और यहाँ सदगुरुदेव, यहाँ हनुमान जी और यहाँ राम जी के चरण, ये लक्ष्मण जी के चरण, मध्य में सीता जी के चरण। तो ये लगाने की, जैसे सब अलग अलग टीका लगाते हैं और आप ऊर्ध्वपुंड लगाता हूँ। महाराज जी, अभी 1 साल हो गए रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुए, आपको कितनी खुशी होती है और अब आप क्या चाहते हैं? उतनी खुशी कि जैसे कि बहुत दिन का बिछड़ा किसी का बेटा मिल जाए। महाराज जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरे जो हमें देख रहे हैं उन्हें क्या कहना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सब लोग महाकुंभ में आकर डुबकी लगाएं, सबके मन में अमृत आए, सबके मन से विरोध का विष निकल जाए। कहीं ना कहीं महाराज जी, युवा बड़ी संख्या में जो है इसको एक तरह से प्रचार प्रसार भी बहुत सही तरीके से कर भी रहे हैं, या आपका स्कूलों की क्या दृष्टिकोण है कि युवाओं को इस वक्त किस तरह की भूमिका निभानी चाहिए? जैसे आपने जिक्र किया कि ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तमाम सारे, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? फिर देखिए, मैं कहना चाहूंगा, हमारा जितना भी युवा है, अगर आपको याद होगा 2014 से हमारा युवा सक्रिय हो चुका है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। आज हम जिस सनातन की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, ये सब देन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है, हमारे गृह मंत्री जी की है और उसके बाद हमारे योगी जी की है। माघी पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ इस वक्त जो संगम तट पर जाने के लिए उमड़ चुकी है और लगातार लोगों का उत्साह, सनातन धर्म की भावना जो इनको यहाँ खींचे चली ला रही है। लगातार जो भीड़ है बहुत दिनों से जारी थी, लेकिन आज माघी पूर्णिमा के दिन जो भीड़ बढ़ी है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यहाँ इतने बाबा, यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पूरे मोहल्ले पड़ोस वालों को साथ में लेके आ रहे हैं। आप अकेले क्या कर रहे हैं? मैं अकेले इसलिए आया हूँ, मुझे तो अभिलाषा ही कुंभ नहाने की, और घर के वालों ने कही बोलो मर जाएगा मर जाएगा। मैंने ये सोची मुझको मरना तो देखा ही है, मैं इकला आया हूँ, इकला ही जाऊंगा, मैं कोई नहीं ले जाऊंगा। जामनगर से चले आ रहे हैं, कितना टाइम लगा यहाँ? हमें 48 घंटे 3 दिन हो गए। नहीं, गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके? तो जामनगर से यहाँ कितना दूरी था और कितना घंटा?
यहाँ से 16 किलोमीटर है और कम से कम 36 घंटे लग गए। भीड़ है, व्यवस्था है, योगी सरकार ने तो पूरा काम किया है, फिर भी भीड़ इतना है कि देश विदेश से लोग आ रहे हैं, तो भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग 20-20 किलोमीटर पैदल से आ रहे हैं, पूरा जुनून है, आस्था है और सब कोई आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं संगम में। कोई भी ऐसा नहीं जो इस वक्त ऐसा लग रहा हो कि किसी के चेहरे पर थकान है, भी परेशान है। ये लोग कम से कम 5 से 10 किलोमीटर का पैदल सफर करके आए हैं क्योंकि रूट डाइवर्जन किए गए हैं। आपको बता दें कि आज माघी पूर्णिमा के दिन विशेष चीजों का ध्यान रखा गया। पूरे मेले में कोई भी गाड़ी चलेगी नहीं, जो भी 4 व्हीलर होगी, 2 व्हीलर होगी, कोई भी बाहर की गाड़ी नहीं होंगी। बस वही गाड़ी होंगी जो सर्विसेज देती है, लाइक के एम्बुलेंस होगी, जो फूड सर्विस देती है, जो मिल्क सर्विस देती है, वही गाड़ी और या प्रशासन की 1-2 गाड़ी जिनकी जरूरत है वही यहाँ मौजूद होंगी। नहीं तो पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। मेले में ना भीड़ में है कोई गर्भवती महिला, अचानक से उसको दर्द उठा, एम्बुलेंस पहुंची, भीड़ भाड़ में रिस्की भी होता है, केस क्रिटिकल बन जाते हैं। क्या उस तरह का भी कोई क्रिटिकल केस आया सामने? उससे कैसे आप लोगों ने रिकवर किया, उसको कैसे सफल बनाया? हाँ, एमपी का कोई मरीज थी जो आई थी, अच्छे फैमिली से भी थी और आई थी यहाँ पे नहाने के लिए, और जब वो कुंभ के मेला में गई नहाने के लिए तो उसको प्रसव पीड़ा हुआ। और फिर उन लोगों ने 1990 पे फोन किया और एम्बुलेंस वहाँ पहुंची और लेके आए। तो वो बहुत डेंजरस टाइम था और जब आए तो मतलब बाहर भी हो सकता था या बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन जब लेके आए तो मतलब जच्चा और बच्चा, उस बच्चे को बचने का कम चांसेस था। लेकिन जब मैंने FHS देखा उसको, डॉक्टर्स को भी कॉल किया, डॉक्टर्स रहते भी हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में तो आदमी नर्सेज ही ज्यादातर रहती है, तो मैं वहाँ पे मौजूद थी। फिर मैंने देखा और डॉक्टर भी आए, तब तक मतलब उसका प्रोसीजर करके उसको बेबी आउट करा लिया गया। यहाँ कितनी माएँ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं? 16 बच्चों की जन्म हो चुका है अब तक। जब 16 बच्चों का जन्म जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले मैं एक पिक सर को भेज देती हूँ और सर अपना जो भी करें, मतलब एक किलकारी के साथ एक फोटो भेजती हूँ सीएमएस सर को भेजती हूँ और फिर वो अपर अधिकारी को भेजते हैं, क्योंकि हमारा काम है प्रॉपर तरीके से चलना है ना। तो वो फिर अपना अपर अधिकारी को वो करते हैं। जो सफलता मिल जाती है तो मेरे को खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मतलब मेरा अधिकारी को मैं कोई खुशी दे रही हूँ, जो भरोसा किया है हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल के। तो उसपे अब इसका तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे खुशी महसूस कर सकती हूँ। जो खुशी भेजती हो तो महसूस करने वाला जाने कि कितना खुश होता है। हम यहाँ पर संगम मार्ग पर खड़े हुए हैं। आज लोगों में कैसा उत्साह है, कहाँ से लोग आए हैं, क्या कर रहे हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है मेले को लेकर, इसको जानेंगे। क्या नाम है दादा? ब्रजेश कुमार गुप्ता नाम है, मैं इंदौर से आया हूँ। मैं कितना वक्त लगा आपको यहाँ पहुँचने? यहाँ पर पहुँचने में मेरे को 24 घंटे लग गए। 24 घंटे लग गए मेरे को। बस से आए थे ट्रेन से? मैं ट्रेन से आया था, पहले आगरा आया, आगरा से फिर इंदौर, यहाँ पे प्रयागराज आया। फिर मैं बैठ के आया, बहुत भीड़ थी, इतना रास्ता है कि मतलब बिल्कुल जगह ही नहीं थी बैठने की गाड़ी में। स्नान हो गए आपके? स्नान हो गए। अब इंदौर के रवाना हो रहे हैं हम यहाँ से। क्या बहुत बढ़िया स्नान हुए हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, पुलिस की भी अच्छी व्यवस्था है और सबसे बड़े क्या सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है। नाव वाले भी इतने बढ़िया लगे हुए हैं यहाँ पर कि बराबर सब पे ध्यान रख रहे हैं, कोई व्यक्ति इधर उधर इंजर्ड नहीं हो जाए, कोई परेशान नहीं हो जाए या कोई जल नहीं जाए। इस प्रकार बहुत अच्छी व्यवस्था है, योगी जी की बहुत नंबर 1 व्यवस्था है। हम बात करेंगे आज शिवरात्रि की, हम बात करेंगे आज शिवरात्रि की तैयारियों की, हम बात करेंगे आज यहाँ पर अगर आप शिवरात्रि की आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिवरात्रि मनाई कैसे जाती है, शिवरात्रि का पर्व कैसा रहेगा, सारी जुड़ी हुई बातें हम आपको बताएंगे। इसमें हमारा सहयोग करेंगे हमारे साथी आलोक त्रिपाठी जी। आलोक त्रिपाठी जी काफी समय से यहाँ पर हैं और कुंभ की बहुत इन्होंने रिपोर्टिंग भी की है, काशी से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की भी जानकारी आपको मिल जाएगी और प्रयागराज में पिछले 1-1.5 महीने से कार्यरत हैं तो यहाँ की भी इनको पूरी जानकारी है। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार। एक बात बताइए आलोक जी कि काशी में और प्रयागराज में इस समय शिवरात्रि की तैयारियां कैसी चल रही हैं? अगर बात करें शिवरात्रि की और खासकर काशी की, तो काशी शिव की नगरी है, तो वहाँ इस समय पूरा शहर
महाशिवरात्रि की तैयारियों में जुटा हुआ है। काशी के जितने भी शिव मंदिर हैं उनको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और खासकर विश्वनाथ मंदिर है जो द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे प्रमुख स्थान रखते हैं बाबा विश्वनाथ। प्रयागराज से ज्यादातर लोग ना काशी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। लोगों ने ये प्लान भी बनाता है, कोई भी व्यक्ति निकलता है अपने घर से तो सोचता है कि यार प्रयागराज है तो या तो अयोध्या के दर्शन कर लेता हूँ या काशी के कर लेता हूँ। अब चूंकि शिवरात्रि पास में है तो लोगों को लग रहा है कि मैं जो है कैसे काशी पहुंच जाऊं। इस समय काशी अगर पहुंचना हो किसी को या वहां पहुंचे कोई तो वहां के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड कहाँ पे जाते हैं? जो अभी वर्तमान सिनेरियो की बात करें, जो प्रेजेंट टाइम में जो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो इस हिसाब से प्रशासन ने जो इंतजाम कर रखे हैं, शहर से बाहर ही वाहनों को रोक दिया जा रहा है, और जो लोग ट्रेनों से भी जा रहे हैं तो उनको कुछ जो छोटे स्टेशन हैं, भीड़ को देखते हुए चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को वहाँ रोक रोक के होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं पूरे शहर में अलग अलग हिस्सों में जो है। और अगर कोई अपनी पर्सनल गाड़ी से जा रहा हो तो वो कैसे पहुंचेगा? जो पर्सनल गाड़ी से जा रहा है तो अगर गाड़ी का जो नंबर है अगर वो बाहर का है तो उसे शहर की सीमा पे मोहन सराय बाईपास से ही जो है उसको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। उसके आगे कुछ पार्किंग भी बनाई गई है जहाँ आप अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। उसके आगे आपको फिर सरकारी जो बसें हैं, शटल बसें हैं, ई रिक्शाज हैं, इसके द्वारा आप जो है पहुंच सकते हैं वहाँ। जैसे महाकुंभ का मेला लगा था सर, तो यहाँ तो क्या था कि बहुत सारे बाबाओं के पंडाल थे, इतना ज्यादा हुजूम आया तो बहुत सारा जो है लोगों के ठहरने की व्यवस्था जो है बाबाओं के पंडाल में हो गई। लेकिन काशी में ऐसी काशी में फिलहाल तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्मशालाएं, होटल और इस तरह की जो भी चीजें हैं वहीं श्रद्धालु रह सकते हैं जिन्होंने पहले से व्यवस्था कर रखी है। नहीं तो फिर श्रद्धालुओं को रात में घाट पे ही रात बितानी पड़ेगी, या फिर कहीं अगर उन्होंने स्टेशन के बाहर इंतजाम है तो स्टेशन के बाहर, इस तरीके से चीजें हैं वहाँ। कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ा? हम लोग को ज्यादा नहीं चलना पड़ा, मुश्किल से मुश्किल 5-7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, बाकी लेकिन बहुत बढ़िया रहा, व्यवस्था बहुत अच्छी लगी। मैं सोनभद्र से आया हूँ, अनिल चौरसिया। कितना वक्त लगा है? यहाँ पहुँचने में? कितना समय लगा? 2 घंटे 2.5 घंटे लगे हैं बस, बहुत ज्यादा समय नहीं लगा जो है। कहाँ पे उतरे थे आप? हम उत्तर प्रयागराज जंक्शन, वहाँ से आपको 2-2.5 घंटे का वक्त बस। भीड़ कैसी लग रही है? अरे भीड़ तो इतनी अच्छी है कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है मेले में से। अच्छा, अनुभव मतलब शानदार? बहुत बढ़िया अनुभव है। देखा आपने कि किस तरीके से लोगों का अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसा भीड़ तो बहुत ज्यादा, लेकिन व्यवस्था बहुत शानदार है। ऐसी व्यवस्था मुझे लगता है नहीं कोई और सरकार या फिर कोई और कर पाता। इतने भीड़ को संभालना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। अभी तक कम से कम 65 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में हमें अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, और एक रंग हमें दिखा राजस्थान का। महिलाएं जो पोशाक पहने हुए सजी धजी संगम में डुबकी लगा के आई हैं और बेहद ही खुश हैं। और देखिए ज्यादा उत्साह, और यही रंग महाकुंभ के हैं। अलग अलग देश प्रांत से लोग यहाँ आए हैं, और ये था राजस्थान का रंग। ऐसे ही हम आपको महाकुंभ के रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।